नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स तमाम प्रकार की साधनाओं में रत रहते हैं। तो उन्हें नई नई साधनाओं की बड़ी उत्कंठा होती है कि मैडम हमें ये साधना बताइए, वो साधना बताइए। कई लोगों ने, बहुत खुशी की बात है कि अप्सरा साधना सिद्ध की थी और उसमें से कुछ लोग, नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ लोगों को ये साधना सिद्ध हुई, उन्हें दर्शन हुए और अब आगे की उनकी लाइफ कैसी होगी? बढ़िया ही होगी, नो डाउट। तो कई बार हम जो साधनाएं करते हैं, जब वो सिद्ध हो जाती हैं, जब हम उन्हें सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। आज आपको एक किन्नरी साधना बताने के लिए जा रही हूँ। ये शक्ति ऐसी है जो आपका ऐसा दबदबा बना देती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अरे, इस व्यक्ति में ऐसा क्या है, ये हजारों पर राज करता है या करती है, ये इतना क्रूर है, ये ऐसा है, वैसा है। हाँ, सब जब कोई व्यक्ति सत्ता के मद पर आकर के और क्रूरता करता है, तो उस समय आने पर उसे कुदरत जवाब देती भी है, नो डाउट। इसलिए कभी सत्ता का भी दुरुपयोग नहीं, किसी भी चीज का, सिर्फ सत्ता नहीं, सौंदर्य हो, सत्ता हो, कोई भी चीज हो, पैसा हो, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर इन चीजों का आप दुरुपयोग करते हैं, तो समय आपको फिर जबरदस्त थप्पड़ देता है, ऐसा थप्पड़ कि फिर इंसान उठ करके नहीं खड़ा हो पाता। तो इनका दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको नीड है कि मुझे ऐसा पावर चाहिए जिससे मैं सत्ता में आऊं, मेरे पास जोरदार पावर आए, पैसा आए, मुझे पता चलने लग जाए, लोग देखना, आप धोखा खाते हो जिंदगी में। हमारे पीछे हट कितनी बार, हर बार तो नहीं कहूंगी, लेकिन कितनी बार इसलिए हो जाती है कि हम सही डिसीजन लेने में धोखा खा जाते हैं, हम सही इंसान को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। कई बार गलत इंसान हमारी जिंदगी में घुसे रहते हैं, मीठा मीठा बोलते रहते हैं, हम उनके चक्कर में फंस जाते हैं। इस साधना को करने से आपको एक परख मिलेगी कि कौन सा इंसान कैसा है, ये वास्तव में क्या चाहता है। सत्ता आपको मिलेगी, सौंदर्य मिलेगा, आपका दबदबा बहुत जबरदस्त बनेगा। लोग जो भी आपको जानते हैं, सब आपकी ताकत के नीचे दबे रहते, जबरदस्त पावर डेवलप होता है। ये साधना वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन अगर पसंद करते हैं तो ज्यादा बेस्ट है। शुक्रवार का दिन है, सोमवार का दिन है, ज्यादा अच्छा। इस साधना को जिस दिन भी आप कर रहे हैं, आपको बहुत शुद्ध और पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, तामसिक चीजें नहीं खानी है। और तामसिक चीजों के लिए तो कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैडम ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक कॉमन सेंस होता है। जब हम कोई भी सात्विक दिशा में जा रहे हैं, तो नेचुरली हर हर चीज में ऐसा नहीं कि इसमें हमको तामसिक चीजें खानी है, इसमें नहीं खानी है, इसमें नहीं, हमको तामसिक चीजें नहीं खानी है। सिंपल ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गलत काम नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, गलत काम, एक गलत काम आपका, एक आपका गलत डिसीजन कितने ही लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, तकलीफ में ला देता है। तो हमेशा डिसीजन सही लें, ठंडे दिमाग से लें, सोच समझ कर लें। तो ये साधना आपको रात को करनी है। रात को अगर 10 बजे के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा रहे। एकांत कमरा पसंद करना है, जहां पर भी आप ये साधना कर रहे हैं, एकांत कमरा हो जहां दूसरे लोगों का आना जाना ना हो। आपको अकेले ही कमरे में बैठना है, कमरा बंद करके। स्नान करके आपको गुलाबी कलर के कपड़े पहनने हैं, गुलाबी ही आपको आसन लेना है। और जो ये किन्नरी, इसका ये जो चित्र है, इसको आपको पटे के ऊपर रखना है। इसमें बहुत पावर होता है।
गुलाबी कलर का आप कपड़ा बिछा दें और उसके बाद में आपको इस फोटो को, किन्नरी फोटो को आपको पटे के ऊपर रख देना है। घी का दीपक जलाना है। दीपक में आपको थोड़ा सा इत्र डालना है ताकि खुशबू रहे। 5 खुशबू वाली, खूब जिसमें खुशबू हो ऐसी अगरबत्ती जलानी है। जितने भी कलर के आपको पुष्प मिलते हैं उतने आप उन्हें अर्पित करें। मिठाई अर्पित, इत्र पूरे कमरे में छिड़क, पूरे कमरे में, और खुद के ऊपर भी जबरदस्त इत्र छिड़के। जैसे हम अप्सरा साधना करते हैं सेम उसी तरीके से आपको तमाम विधियां करनी। अपने ऊपर भी इत्र छिड़कना है और उसके बाद में आप स्फटिक की माला ले सकते हैं। स्फटिक की माला ले लें और जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ इस मंत्र की आपको 21 माला करनी है। मंत्र है ओम एम क्लीम पुष्य किन्नरे फट स्वाहा। इस मंत्र की आपको 21 माला करनी है। जब आप माला कर रहे होंगे, साधारणतः जैसे आपने 5 माला की, 10 माला की, उसके बाद ही आपको अनुभव होने लग जाएंगे। जैसे आपके इर्द गिर्द कोई है, कोई आपके पास में आकर के बैठ रहा है, कोई आपको छूने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी हो सकता है आपको कोई भय भी महसूस हो, क्योंकि किन्नरी साधना है तो आपको कोई भय भी महसूस हो, तो आपको सब चीज को बेयर करना है और शांति से अपना जाप करना है। जाप संपूर्ण होने के बाद आप जो एहसास कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कंटिन्यू परछाई आकर के खड़ी हो जाएगी और फिर आपसे मांगने के लिए कहे, तो सिंपल चीज है, आपको यही कहना है कि मुझे जब जब जिस भी चीज की जरूरत पड़े आप आओ और मेरी वो इच्छा पूरी करो, और इसके सिवाय जो भी आपकी इच्छा हो वो आप मांगे। आप पर्सनल जिंदगी में उन्हें एंटर ना करें। जब आपकी माला कंप्लीट होती है तब आप जो आपने मिठाई रख रखी वो मिठाई उस शक्ति को प्रदान करें जिस शक्ति को आप बुला रहे हैं। जल अर्पित करें, दिया जलाएं, आरती उतारें, और ये सब कुछ करने में आपको बहुत ही ज्यादा मजबूताई रखने की जरूरत है। कई लोग देखो जिन्न साधना करने के लिए गए, बहुत सारे लोग डर गए, डर करके भाग गए। जिन्न साधना भी ऐसी ही साधना है, उसमें सिर्फ पानी ही डालना होता है जाकर के पेड़ पर जब जिन साधने आता है तब आदमी डर जाता है। कई लोग तो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो इन साधनाओं में क्या होता है कि आपको थोड़ा तो केयरफुल रहना पड़ता है, थोड़ा पावरफुली आपको बैठ करके ये सब कुछ करना पड़ता है। आपको अंदर से थोड़ा ताकत अपनी रखनी पड़ती है कि जब भी ये चीजें सामने आती है डर भी लग सकता है, कोई खुशबू भी आपको आ सकती है, आपको पायल की आवाज भी आ सकती है, किसी के होने का एहसास, मतलब हर साधक को अलग अलग अनुभव होते हैं। आपको जो भी अनुभव हो बस आपको ये अनुभव ले लेना है और ये साधना जो भी शक्ति है उसको अर्पित कर देना है। और उसके बाद में आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, जैसे आपने उससे कहा मुझे जब जरूरत पड़े तब आप आएंगे, तो जब भी आपको जरूरत पड़े तब आप 5 बार 11 बार एकांत स्थान में बैठ करके इस मंत्र का फिर से जाप करें, रिपीट। थोड़ी सी मिठाई उन्हें अर्पित कर दिया करें, वो शक्ति तुरंत ही आपका काम करेगी। लेकिन आप कभी भी गलत काम के लिए उन शक्तियों का उपयोग मत करें। और दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, अगर धन की कमी हो रही है घर में तो अपने घर में पाइराइट जरूर रखें। और हाँ, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्ली की जेर आप और हम सब जानते हैं, ये ऐसे सिंदूर में लपटी हुई रखी है, ये आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको आपके नर्स आप मंगवा सकते हैं। और हत्था जोड़ी दोस्तों शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करती है, आपको एक मान सम्मान वाली जिंदगी देती है, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय दिलाती है। हत्था जोड़ी हर व्यक्ति के घर में होनी ही चाहिए। और देखिए मैंने पहले आपसे कहा था कुबेर कंद के बारे में, देखिए आप सभी के जिन लोगों ने भी कुबेर कंद मंगवाया, काफी लोगों के घर में ऐसे ही ये जड़ फूटी है। मैंने कहा था ना, कोई मिट्टी नहीं कोई पानी नहीं,
ये अपने आप स्फुरित होती है और कितनी लंबी हुई है, देखिए, देख सकते हैं आप कितनी लंबी। ये है कुबेर का। ये ये अगर अपने आप फूट गया मतलब समझो किस्मत चमक गई। कोई मिट्टी नहीं, कोई पानी नहीं, सिर्फ इसको आपको घर की उत्तर दिशा में रख देना है। ये है कुबेर कंज, रातों रात किस्मत को चमका देता है। मंगवा सकते हैं तमाम चीजें दोस्तों, आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत कीमती होती हैं, हमेशा स्टॉक में अवेलेबल नहीं होती है। कुबेर कंद तो अभी शायद स्टॉक में अवेलेबल होगा भी नहीं। ये तो मुझे बताना था कि देखिए कैसे फूटता है, कैसे अंकुरित होता है। कई लोगों ने जब स्टॉक में आया तब मंगवा लिया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इन चीजों का। हाँ, हत्था जोड़ी अभी अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हैं। बिल्ली की जेर अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हैं। और हाँ, धन योग ब्रेसलेट आप देखिए, मोती, सिट्रिन, जेन स्टोन, ग्रीन एवेंचुरियन, टाइगर आई, तमाम प्रकार के इसमें मोती फीड कर दिए गए हैं। धन योग ब्रेसलेट बहुत सस्ता है, मंगवा सकते हैं, पहन सकते हैं, तमाम इच्छाओं की पूर्ति करेगा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।